हाय एवरीवन, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। आज क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करने जा रहा हूँ। इसमें चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 8.1 एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन समझ लीजिए। पहले इन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे कोई ए बी सी ट्रायंगल दिया है वेयर एंगल बी इज़ राइट एंगल, जहाँ पे एंगल बी जो है वो राइट एंगल है। और ए बी जो दिया है हम लोग को 24 सेंटीमीटर एंड बी सी जो दिया है वो 7 सेंटीमीटर। तब हम लोग को जो कुछ दिया हुआ है साइन ए कॉस ए का वैल्यू निकालना है। सेकेंड में साइन सी और कॉस सी का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले एक ट्रायंगल दिया है। चलिए ए बी सी एक ट्रायंगल दिया है जहाँ पे बी क्या है, राइट एंगल है, क्या है। और ए बी समझिए, ए बी जो दिया है वो 24 सेंटीमीटर दिया है, 24 सेंटीमीटर। बी सी जो दिया है वो 7 सेंटीमीटर दिया है, लेकिन ए सी नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहला हम लोग को निकालना है पहला क्वेश्चन। पहला का फर्स्ट जो है निकालना है साइन ए और कॉस ए, साइन ए और कॉस ए। दूसरा जो निकालना है साइन सी और कॉस सी। इससे पहले वीडियो में भी मैं ये इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करके बता दिया था, लेकिन इसमें फिर से मैं फ्रेश से एक्सरसाइज 8.1 बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे पहला क्वेश्चन में एंगल ए के अबाउट कहा गया, तो एंगल ए यहाँ पे है। तो ये इस एंगल का जो अपोजिट साइड होगा वो ये होगा, जिसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पी बोलेंगे। और इसका जो एडसेंट होगा, जो संगलन भुजा होगा, वो पी होगा, ये बी होगा, जिसको हम लोग बेस बोलेंगे। और ये क्या हो जाएगा? एच। तो साइन का जो फॉर्मूला होता है, साइन क्या होता है? पी बाय एच। तो पी है हमारे पास लेकिन एच नहीं है, इसलिए एच निकालेंगे किसका यूज करके? पाइथागोरस थ्योरम का। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? एच स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे एच निकालना है, एच बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच कितना है आप, पी कितना है आपके पास? 24 का स्क्वायर, बी कितना है? 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर आप लोग को निकालना आ रहा होगा। अगर नहीं निकालना आता है तो देखिए ऐसे निकालते हैं। 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8 और 1 9। देखिए 4 2 जा 8 और 2 2 जा 4। देखिए 6 8 8 16 117 4 1 5 576 कितना होगा? रूट अंडर 576। इसी तरह से 7 का स्क्वायर कितना होता है? 7 7 जा 49 होगा, यहाँ लिख देंगे। फिर इसको ऐड कर देंगे। 9 6 15 7 4 11 और 1 हासिल था इधर का, तो 12। अब 5 और हासिल 1 था, तो 625। तो देखिए 625 का अगर आपको स्क्वायर रूट नहीं निकालना आ रहा है तो ऐसे निकालेंगे 600। देखिए यहाँ से पहले पेयर बना लेंगे, यहाँ पे पेयर कर लेंगे। देखिए 6 को लगाना है तो कितना से लगाएंगे? देखिए 2 2 जा 4 3 3 जा 9। तो 9 ज़्यादा हो जाता है, इसलिए 2 से लेंगे। इधर भी 2 इधर भी 2 और ऊपर एक आंसर के लिए 2 लिख देंगे। देखिए 2 2 जा कितना होता है? 4 4 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इधर ऐड करेंगे 2 और 2 4। फिर देखिए ये 2 5 यहाँ पे जो हम लोग कोई भी लेते हैं वो पेयर में लेते हैं, क्योंकि ये जो स्क्वायर रूट होता है वो पेयर ही लेना पड़ता है। इसीलिए देखिए यहाँ पे 2 2 से जितना से यहाँ रखें उतना से मल्टीप्लाई करें। अब देखिए 4 पे क्या रखें? जो 225 आएगा। इसको जांचने के लिए हम लोग क्या करेंगे? देखिए समझिए ध्यान से। देखिए अगर यहाँ 4 लेते हैं, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, तो 5 से करके देखते हैं 20। देखिए इससे कम आ रहा है ना, तो 45। देखिए 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 21 एंड
22 यहाँ से देखिए माइनस किया तो ये कट गया स्टूडेंट्स, और ये हमारा 5 ये आंसर है। तो देखिए 25 जो हमारा वो हुआ स्क्वायर रूट, तो ये हो गया 25। ये प्लस माइनस होता है, जब भी रूट निकलता है तो प्लस माइनस होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे प्लस वैल्यू लेंगे। क्या लेंगे? क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, याद है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहता है, इसलिए प्लस वैल्यू लेंगे। अब स्टूडेंट्स पहला कर लेते हैं हम लोग, क्या निकालने को बोल रहा है? साइन ए। साइन ए क्या होता है? P/H। P आपके पास कितना है? देखिए एक का P ये होगा 7 बाई सेंटीमीटर, P 7 है और H कितना है आपके पास? निकालने हैं 25, तो 7/25। इसी तरह से कॉस भी निकाल सकते हैं। कॉस ए ये क्या होता है? B/H होता है, B/H। तो B कितना है आपके पास? 24, क्योंकि ए का जो B होगा वो 24 होगा, 24/25। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन निकल गया। अगर दूसरा बनाना चाह रहे हैं तो इसी तरह से बनेगा। देखिए साइन सी इजकल टू, देखिए यहाँ पे देखिए सी एंगल है, ये सी एंगल, इसका जो इसके साथ वाला एडिसेंट साइड होता है उसको हम लोग बी बोल देंगे, और जो अपोजिट साइड होगा उसको परपेंडिकुलर बोलेंगे। अब देखिए चेंज हो गया, जो इसमें जो ए एंगल के लिए जो हमारा बी था वो पी हो गया, और जो पी था वो बी हो गया, चेंज हो जाता है। साइन सी क्या होता है? लेकिन ये फॉर्मूला वही रहता है, P/H। साइन सी क्या होगा? P/H ही होगा। P है कितना आपके पास? अब 24 है, बाय H कितना है, जो कि हम H निकाले हैं 25, तो 25 ये साइन सी हो गया। इसके बाद फिर कॉस सी निकाल लेना। कॉस सी भी होता है B/H। B कितना है आपके पास? यहाँ से B है 7 और H कितना है? 25। स्टूडेंट्स अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा है इन फिगर 8.13, यहाँ पे कोई फिगर दिया है 8.13 निकालना हम लोग को 10p माइनस कॉट आर। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 10p माइनस कॉट आर। तो सेम उसी तरह से पहले निकालेंगे। सबसे पहले जो फिगर दिया है वो पहले हम ड्रॉ कर लें। फिगर दिया है p, इसको p लिया है और q पे राइट एंगल लिया है और इसको r लिया है, PQR। अब देखिए ये 12 सेंटीमीटर दिया है और ये 13 सेंटीमीटर दिया है। अब हम लोग को निकालना क्या है? सो देखिए 10p माइनस कॉट आर, 10p माइनस कॉट आर। तो इस एंगल से 10 निकालना है और इस एंगल से r निकालना है। देखिए यहाँ पे h और ये दे दिया है, तो निकालेंगे, पहले ये निकालेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का हमेशा ही जब दो साइड दिया रहता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का, तो तीसरा साइड हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? देखो लॉन्गेस्ट साइड क्या है? PR का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? देखिए PQ का होल स्क्वायर। अब प्लस क्या होता है? QR का होल स्क्वायर। यहाँ से अगर PR निकालना हम लोग को क्या है? सोचिए निकालना क्या है? QR। तो QR इधर ही रखते हैं, QR का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? PR बड़ा है PR स्क्वायर, और ये PQ इधर जाएगा तो माइनस PQ का होल स्क्वायर, और ये QR अगर निकाला है तो इधर रूट हो जाएगा, PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। PR है कितना आपके पास? 13। देखिए 13 का स्क्वायर माइनस PQ कितना है आपके पास? 12। देखिए 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। 13 जा 169। एक बार चेक करते हैं। 169, तो 169 माइनस 12 जा 144। 169 में 144 गया तो 9 में से 4 गया तो 5, 6 में से 4 गया तो 2, 25। रूट 25 का आप लोगों को पता होगा, 5 होगा, 5 जा 25। अब हम लोग को निकालना 10p माइनस कॉट आर। तो निकाल लेते हैं, पहले 10p निकाल लेते हैं। देखिए 10p ये कितना आ गया? 5 आ गया, 5 सेंटीमीटर। अब देखिए 10p इस एंगल के लिए 10 होता क्या है? सोचिए 10 क्या होता है? P/B होता है। तो P इस एंगल के लिए P क्या होगा? ये होगा। P एंगल के लिए क्या होगा? इसका अपोजिट साइड P ये होगा और B ये होगा, तो 5/12। इसी तरह से कॉट आर निकालेंगे। कॉट क्या होता है? B/P। अब B होगा क्या यहाँ पे? R एंगल के लिए। देखिए R एंगल के लिए
बी ये हो जाएगा और पी इसका अपोजिट, तो बी कितना होगा 5 सेंटीमीटर, तो 5 बाई बी कितना होगा, बी 5 है और पी 12 है, 5/12। अब देखिए 10p और कॉट आर निकाला हम लोग को, बस इसमें पुट कर देना है 10p माइनस कॉट आर। 10p है कितना आपके पास, 10p है 5/12 और कॉट आर कितना है 5/12। अब देखिए दोनों सेम है इसलिए ये 0 हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है इफ साइन ए इजकल टू 3/4, साइन ए कितना दिया हुआ है 3/4 दिया, देन फाइंड कॉस ए और टेन ए, तो टेन ए और कॉस ए निकालना। फाइंड क्या करना है, फाइंड टेन ए एंड कॉस ए, टेन ए और कॉस ए निकालने के लिए बोल रहा है। चलिए एक ट्रायंगल लेते हैं, चलिए यहाँ पे ए ले लेते हैं, यहाँ पे बी ले लेते हैं और यहाँ से ये एंगल ये होगा। अब देखिए टेन होता क्या, साइन ए क्या होता है 3/4, ये जो होता है वो p/h होता है, क्या होता है p/h। अब अगर ये एंगल है तो इसका p ये हो जाएगा और h ये हो जाएगा। h कितना दिया है 4 दिया हुआ है और p कितना दिया है 3 दिया है, तो b निकालना है तो क्या होगा b² इजकल क्या होगा रूट अंडर पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर रहे हैं यहाँ पे, p² h² माइनस p²। h कितना आपके पास 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 4 जा 16 और 3 3 जा 9, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा, 3 का स्क्वायर 9, इसको माइनस करेंगे 16 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7, तो रूट 7 का कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, इसलिए यही रख लेते हैं। आगे अगर जरूरत पड़ेगा तो हम लोग कर लेंगे। आगे फिर 10a निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 10 क्या होता है p/, क्या होता है b, p/b, p है कितना तो p है आपके पास 3 और b जो यहाँ निकला है कितना निकला है √7 निकला है, कितना निकला है √7, b कितना निकला है √7। अब देखिए हम लोग पढ़े हैं जो कभी भी इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर में नहीं होता, इसलिए कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो कर देते हैं √7/√7, तो 3√7 और √7 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट कट जाएगा दोनों का और 7 हो जाएगा। 10a हो गया। इसी तरह से कॉस ए भी निकाल सकते हैं आप लोग। कॉस ए क्या होता है b/h, b कितना है आपके पास √7 ही है, h कितना है 4, तो √7/4। चलिए तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है इफ 15 cot a इजकल टू 8, 15 cot a इजकल टू 8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए एंड सेक ए। साइन ए और सेक ए निकालना है। फाइंड साइन ए एंड सेक ए। इसमें भी क्वेश्चन 3 के जैसे ही करेंगे, बस यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करना। कॉट ए इजकल टू 8 और ये देखिए मल्टीप्लाई में है तो ये कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो कॉट ए क्या होता है p/b, तो b आपके पास क्या हुआ 8 हुआ और p कितना हुआ 15। एक हो तो फिगर बना लीजिए ABC, इसके लिए b हुआ और ये क्या हो गया p और ये h और यहाँ पे राइट एंगल हो गया। चलिए b है p है h निकाल लीजिए। h इजकल टू क्या आता है √p² प्लस b²। p कितना है आपके पास 15 का स्क्वायर अब प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर क्या आता है 15 जा 225, मल्टीप्लाई कर लीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तो 8 8 जा 64, 5 4 9 6 2 8 289 जो होता है वो 17 का होता है। 17 चेक कर लीजिए एक बार, 17 119 289, तो ये क्या होगा 17 का स्क्वायर, तो 70 ले लेंगे। इसके बाद जो बोल रहा निकालने के लिए निकाल देंगे। क्या बोल रहा है साइन ए। देखिए ये एंगल है, इसके लिए BA PA और HA। साइन क्या होता है p/h होता है। p है कितना आपके पास, ये देखिए h है और ये p
P कितना निकला 15, 15 बाय H कितना है 17, साइन ए हो गया आपका। इसके बाद सेक ए, सेक ए होता क्या है, सेक ए देखिए सेक जो होता है वो H/B होता है, क्या होता है H/B। H है कितना तो 17 है और B कितना है आपके पास 8। चलिए क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 में बोला गया सेक थीटा इज 13/12। सेक थीटा जो दिया हुआ 13/12 दिया, तो देन फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियोज। तो बाकी सारा बोल रहा है, जितना भी इसको छोड़ के सब बोल रहा है। तो देखिए ये सेक थीटा क्या होता है B/H/B होता है। तो H कितना है आपके पास 13 और B कितना है 12। तो P निकाल लीजिए, P इक्वल टू क्या होगा √H² माइनस B²। H कितना है आपके पास 13, आपके पास H है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का, 13 कितना होता है 169 माइनस 12 144। इसको अगर माइनस कीजिएगा 9 में से 4 जाएगा तो 5, 6 से 4 25 का क्या होता है 5 होता है। चलिए पहला निकालते हैं साइन ए, साइन थीटा। चलिए थीटा बोल रहा है, थीटा साइन क्या होता है P/H। P कितना है आपके पास, ये निकाले P 5 हो गया, H कितना है आपके पास 12। चलिए पहला निकल गया। दूसरा साइन का उल्टा कॉसेक निकाल लेते हैं, कॉसेक थीटा इसका जस्ट अपोजिट होता है H/P होता है। H कितना होगा 12/5। थर्ड चलिए कॉस निकाल लेते हैं, कॉस थीटा जो होता है वो B/H होता है। B कितना है आपके पास, यहाँ से ले लेते हैं B 12 और H कितना है आपके पास 13, 12/13। थर्ड हो गया। चलिए चौथा फोर्थ साइन कॉस हो गया। अब टेन कॉट बच गया है। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है P/B। P कितना है आपके पास, ये निकालें 5 और B कितना है 12। टेन का उल्टा कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉट थीटा B/P होता है। याद कर लीजिएगा आप लोग, पिछले वीडियो में मैंने इसका फॉर्मूला दे दिया था B/P। B कितना है आपके पास ये 12 और P कितना है 5, 12/5। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप लोग ध्यान से इसको नोट कर लीजिए।